नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लें, क्योंकि आज का दिन भी वो दिन रहने वाला है जब ईडी के सवाल जवाब राहुल तक पहुंचेंगे। सवाल उनसे होंगे और राहुल को जवाब देना होगा। अपने घर से वो निकल रहे हैं, कल की तस्वीर ही दिख रही है, क्योंकि थोड़ी देर में कहा जा रहा है वो पहले कांग्रेस दफ्तर जा सकते हैं और उसके बाद वो ईडी दफ्तर जाकर वहां सवालों के जवाब देने पहुंचेंगे। हालांकि कल भी लंबी पूछताछ चली थी, करीब 10 घंटे की वो पूछताछ रही। लंच ब्रेक रहा जिसमें वो अपनी मां से मिलने गए, उसके बाद वापस वो ईडी दफ्तर पहुंचे और रात में करीब 10 बजे वो वहां ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं। आज फिर उनको ईडी के सामने पहुंचना है। अशोक सिंघल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के आवास के बाहर वो मौजूद हैं। अशोक, क्या देख पा रहे हैं आप? कितना और वक्त लगेगा राहुल को निकलने में, और सीधे वो क्या पहले कांग्रेस दफ्तर ही जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ईडी दफ्तर उनको 11 बजे के करीब पहुंचना है, राहुल गांधी को ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, राहुल गांधी किसी भी वक्त यहां से निकलने वाले हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि कांग्रेस मुख्यालय वो जाएंगे कल की तरह। कल भी वो कांग्रेस मुख्यालय गए थे, वहां जो मौजूद कार्यकर्ता नेता थे उनसे जाकर के मिले थे। हालांकि बहुत ज्यादा समय उनके बीच में नहीं बिताया था, क्योंकि अपने घर से ही निकले बहुत देर में थे और 11 बजे के आसपास उनको ईडी के दफ्तर पहुंचना था। लेकिन आज प्रियंका गांधी यहां पहुंची थी, काफी समय उनको हो गया राहुल गांधी के साथ उनके घर पे मौजूद हैं। लेकिन किसी भी वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां से निकल करके कांग्रेस मुख्यालय जा सकते हैं और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि कल पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन करके रखा। रात को 11:30 बजे तक उनको हिरासत में रखा, उसके बाद छोड़ा गया था। हालांकि काफी आरोप कांग्रेस नेताओं की तरफ लगाए गए थे कि मैन हैंडलिंग की गई, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। पुलिस ने यह सफाई भी दी कि किसी के साथ मैन हैंडलिंग नहीं की गई और उनको डिटेन जरूर किया गया था। लेकिन आज फिर राहुल गांधी को ईडी दफ्तर जाना है और ईडी कुछ सवालों को लेकर संतुष्ट नहीं था जो राहुल गांधी ने जवाब दिए थे, और राहुल गांधी खुद भी असहज महसूस कर रहे थे, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है। इसीलिए ईडी ने आज राहुल गांधी को दोबारा से बुलाया। कुछ और सवालों की फहरिस्त राहुल गांधी के सामने होगी और जो सवालों के जवाब राहुल गांधी कल नहीं दे पाए थे वो सवाल भी आज उनसे पूछे जाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी कल की तरह आज फिर अपने भाई राहुल गांधी के घर पर मौजूद हैं। करीब 1 घंटा के करीब उनको हो गया है यहाँ पर, उनके घर पर उनके साथ हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। कल की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके बारे में बातचीत कर रही हैं, और आज जो ईडी के सामने उनको जाना है उसको लेकर के प्रियंका गांधी अपने भाई के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। और राहुल गांधी कल अपनी मां से गंगाराम हॉस्पिटल भी मिलने गए थे जब लंच ब्रेक हुआ था। ईडी ने लंच ब्रेक के लिए उनको जाने दिया था और जाकर के वो गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे थे। और आज फिर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं उन्होंने आज के लिए भी ऐलान कर रखा था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, सत्या मार्च करेंगे कल। हालांकि पुलिस ने उनको अनुमति नहीं दी थी, उनको डिटेन किया था। लेकिन जगह जगह बैरिकेडिंग होने की वजह से कांग्रेस मुख्यालय में बहुत ज्यादा नेता और कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अशोक सिंघल क्या लगती है, क्योंकि 400 से ज्यादा देखिए कांग्रेसी नेता जो है वो कल हिरासत में लिए गए थे, उनको क्या रिलीज कर दिया गया था? आज भी स्थिति वैसी ही हो सकती है कल जैसी, कि कार्यकर्ता फिर सड़कों पर दिखेंगे? बैरिकेड लगाया गया, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किया गया, वो भी जरा बताइएगा। इसी सवाल के साथ लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं, जल्दी से जरा उस पर भी नजर डालें। कांग्रेस के ये तमाम नेता है, पुरिया साहब दिख रहे हैं, और किस तरीके से अब पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। We are not allowed inside the AICC office, and the police misbehaved with us, and they are taking to unknown position, and we feel that the force of Amit Shah can't stop us. नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया गया है, उनको वो जो सत्याग्रह करना चाह रहे थे उसके करने की इजाजत इनको नहीं दी गई है। अशोक सिंघल, यही सवाल मैं आपसे रख भी रही थी, क्योंकि कई लोग देखिए कांग्रेस के नेता 400 के करीब बताए जा रहे थे कि हिरासत में लिए गए थे। आज एक बार फिर से ये वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें ये नेता कह रहे हैं कि हमें इजाजत ही नहीं दी जा रही है, शांतिपूर्ण ढंग से भी अपना विरोध हम नहीं जता सकते। बिल्कुल, कल भी पुलिस ने डिटेन किया था जब वो सत्याग्रह कर रहे थे, ईडी दफ्तर जाना चाह रहे थे कांग्रेस के तमाम नेता, और रात को 11:30 बजे उनको छोड़ा गया था।
तमाम नेताओं ने, अधीर रंजन चौधरी सहित तमाम लोगों ने ये कहा था कि हमको क्यों डिटेन किया गया, कितनी देर रखेंगे, ये पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, ना उनको खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए गए थे। और आज भी वही स्थिति है कि पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग करके धारा 144 लगा रखा है और नेताओं को पार्टी मुख्यालय में नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। कि पुलिस की यही कोशिश है कि आज फिर प्रदर्शन ना करने दिया जाए उनको। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जानकारी यही मिली है कि वो कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। लेकिन कल जिस ढंग से पूरे देश भर में जगह जगह पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन आज पुलिस ने काफी सख्ती करके उनको जाने से रोका है। हिरासत में लिए गए हैं। एक जो वीडियो सामने आया है, किस तरीके के आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं, फिर आपको कांग्रेस मुख्यालय लिए चलेंगे जहां हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं मौजूद है और वहां पर हम बात करेंगे किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक और, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हंगामा होता हुआ दिख रहा है। मुख्यालय जाने से रोकने पर कांग्रेस नेता जो है वो विरोध जता रहे हैं। मणिकम टैगोर ये भी विरोध जताते हुए, और बाकायदा एक वीडियो भी देखिए सामने आया है। मणिकम टैगोर ने एक ट्वीट किया है ये वीडियो, और इसमें ये कहा कि हमें रोका जा रहा है, हमें हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये सारी बातें यहां कही जा रही हैं। Today we came to the AICC, myself, Punya ji, Nizamuddin. Talk to Vimsi Reddy that yesterday he had provided all Nizamuddin, Qazi Nizamuddin or Meena ji, we are all there. We are not allowed inside the AICC office, and the police misbehaved with us, and they are taking to unknown position. And we feel that the force of Amit Shah can't stop us. तो ये हिरासत में कुछ कार्यकर्ता नेता लिए गए हैं। जल्दी से आपको कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर दिखाते हैं। जितेंद्र, जरा बताइए किस तरीके से वहां पर स्थितियां हैं, क्या आज भी, क्योंकि आपके पीछे तो मैं देख रही हूं नारे लग रहे हैं, जरा दिखाइए क्या कह रहे हैं लोग। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त राहुल गांधी के समर्थन में यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य हैं वो सारे लोग पोस्टर बैनर लेकर के यहां पर आज भी यहां बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ हुई है और उनका ये कहना है कि राहुल गांधी से जो पूछताछ है वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कल से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं जो पोस्टर बैनर लिए हुए हैं और इनका ये कहना है कि एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताइए, आप लोग आज भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, हम तो पहुंचे ही नहीं, यहाँ से निकले ही नहीं, तो पहुंचने का हम तो 3 दिन से हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता सेवा दल के और कांग्रेस के कार्यालय में सोकर यहाँ पर अपना वक्त निकाल। पता है कि दिल्ली की पुलिस आज मोदी और शाह के जमाने में जालिम की तरह बिहेव करेगी, हमारे एमपी को उठा रही है। हमारे बड़े बड़े सीनियर नेता को, कल पी चिदम्बरम जी को हो या वकीसी वेणुगोपाल जी को हो, जिस प्रकार से एमपी को वो मैन हैंडल कर रहे हैं इस पुलिस का, क्योंकि ये मोदी और शाह के दबाव में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज भी किसी को नहीं आने दे रहे हैं। आपने देखा है चारों ओर घेराबंदी किया है, जैसा लगता है कि कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है किसी के मकान पर, और उस तरीके से पुलिस का ये कहना है, पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को डिटेन किया गया था उन सभी लोगों को छोड़ दिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए इस तरीके के कदम बढ़ाए गए। बताइए, हमारे अभी 2 महासचिव AICC लिस्ट है, उनको अंदर नहीं आने दिया, उनको डिटेन कर लिया गया अभी सुबह, मानिक टैगोर जी और हमारे एक और बड़े नेता को। क्या अपराध है? महासचिव हैं, कार्यालय आ रहे हैं, मीटिंग है, आपने उनको डिटेन कर लिया सुबह सुबह। मुझे समझ नहीं आ रही, इतने खौफ और डर में ये सरकार है क्यों? और हम पर आरोप लगा रहे हैं, बहुत हंसी आ रही है। कल स्मृति ईरानी जी कह रही थी कि विपक्ष ईडी पर दबाव बनाना चाह रहा है। अब आप सोच लीजिए, जो विपक्ष भाजपा की नजर में कमजोर है, खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म होगी, विलुप्त हो गई, ये नड्डा जी का कहना था, आज वो कांग्रेस अगर ईडी पे दबाव बना सकती है तो सत्ता का दबाव आज उस ईडी पर कितना है, ये यहीं से साबित होता है कि एक हथकंडा बनाकर संवैधानिक संस्था को इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस डरने वालों में से है नहीं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, वो संघर्ष को लेकर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हो, कांग्रेस का बड़ा नेता हो, संविधान और कानून का सम्मान करता है, इसलिए जो सम्मान आया है ईडी से उसका सम्मान करते हुए ईडी में पहुंचे, सवाल जवाब हो रहे हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, आप ये नहीं छीन सकते हमसे सवाल। लेकिन यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से ईडी सवाल पूछ रही है, वैसे में शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?
क्या छुपाना चाहती? दोनों चीजें अलग है, जो कानूनी प्रक्रिया है और एक राजनीतिक तौर तरीका है। कानूनी प्रक्रिया अपना काम कर रही है, राहुल जी इनको ईडी ने बुलाया, पूछताछ हो रही है, सवालों के जवाब। ये हमारा राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का। ये संघी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये पार्टी आजादी के आंदोलन से आंदोलन करके निकली है, संघर्ष करके निकली है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमारे नेता, शीर्ष नेता पर हमला हुआ है, हम उसे कमजोर नहीं पड़ने देंगे, हम उसकी ताकत बनकर उसके पीछे खड़े हैं। ये हम देश को भी दिखाना चाहते हैं, नेता को भी और संघी सरकार को भी जो डराना चाहती है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ करीब 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे, उसके बाद वो सीधे ईडी ऑफिस जाएंगे, जहाँ पर आज दूसरे दिन उनसे पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से हमारे साथ मौजूद है, राहुल गांधी के आवास के बाहर मौजूद है। जैसे राहुल गांधी वहां से निकलेंगे वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय उनको जाना है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे सहयोगी वहां पर भी मौजूद है। लेकिन इस बीच आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि आज किन किन रूट से आपको बचना है, क्योंकि सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक कौन कौन से ये रोड हैं जहां पर स्थितियां ऐसी हो सकती हैं, हंगामे के चलते या तो डाइवर्ट किया जा सकता है या उसे रोका जा सकता है। तो ये हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं आपकी सुविधा के लिए कि दिल्ली में राहुल गांधी आज जब ईडी के सामने पेश होंगे तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मार्च का ऐलान किया था, सत्याग्रह का ऐलान किया था। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थिति को देखते हुए कई जगहों को डाइवर्ट कर दिया जा सकता है, इसलिए आप इन रूटों को देखकर निकलिएगा। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक ये स्थिति बनी रह सकती है। तो ये आपकी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में अपने आवास से निकलने वाले, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। आज भी एक लंबी लिस्ट है सवालों की ईडी के सामने, जवाब का इंतजार होगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण विरोध जो है पार्टी के लोग करना चाहते थे, जिसको पुलिस से पूरी तरह से कुचला गया, जिनको अलाउ नहीं किया गया, तो इसलिए जो है कतई उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। जहाँ तक ईडी का सवाल है, ईडी का जब इन्वेस्टिगेशन होता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो किसको बुलाया जाता है? जिसने क्राइम किया है। अब क्राइम का इस तरह का सेलिब्रेशन मेरे ख्याल से दुनिया ने ऐसे नमूना कभी नहीं देखा है। आज जिस तरह से वो बारात लेकर गए थे ईडी के ऑफिस, उससे यही समझ में आता है कि क्राइम को भी करने के बाद भी जश्न मनाने का तरीका जो है वो राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, ईडी दफ्तर के बाहर वो मौजूद है। अरविंद, देखिए लंबी फहरिस्त कल रही, सवाल पूछे गए। क्या आज जिन सवालों से संतुष्ट नहीं थी ईडी, आज वो सवाल एक बार फिर से राहुल के सामने रखे जाएंगे या एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है सवालों की? दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई है, जबरदस्ती फर्जी पूरा मामला सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, ये पूरा मामला चूंकि काफी पेचीदा है और साल 2012 में इसकी शिकायत दी गई थी, लिहाजा जो राहुल गांधी है उनसे कई सवाल पूछे जाने हैं और कल कई घंटों की पूछताछ हुई थी, जिसमें ईडी का कहना है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी पूछे जाने हैं और कई सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर ईडी संतुष्ट नहीं है। और किसी भी जांच एजेंसी की ये प्रक्रिया होती है, जब तक वो किसी भी शख्स से संतुष्ट नहीं होती तब तक सवाल जवाब किए जाते हैं। लिहाजा आज भी उनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि किस तरीके से जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड जो कंपनी थी उसको यंग इंडिया ने खरीद लिया, ये तमाम वो सवाल है जो राहुल गांधी से पूछे जाएंगे। इन सब के बीच आपको बताऊं कि ईडी मुख्यालय यहाँ पर आप देख पा रही हैं, जहां पर कुछ देर बाद राहुल गांधी आने वाले हैं, यहीं से वो जाएंगे और ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी को करना पड़ेगा। कल भी सुबह 11 बजे से उनकी पूछताछ हुई थी, बीच में लंच ब्रेक दिया गया था, उसके बाद फिर वो ईडी मुख्यालय पहुंचे और कल देर रात 11 बजे वो ईडी मुख्यालय से निकले थे। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आज भी कमोबेश उसी तरीके से वही टाइमिंग रहेगी पूछताछ की, 11 बजे के लगभग उनको यहाँ आना है। उसके बाद सवालों और जवाबों का सिलसिला जो ईडी मुख्यालय में शुरू होगा, जो लंबे वक्त तक चलेगा, ऐसा ठीक है। आपको रोक रही हूँ, अब यहाँ पर देखिए अधीर रंजन चौधरी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से वो सुनवा देते हैं, फिर लौटती हूँ आपके पास। धूमिल करने की उनका जो नापाक मनसा, वो नापाक मनसा को कामयाबी देना है। ये नापाक मनसा को कामयाबी देने के लिए वो हर संभव नीचता और संकीर्णता की सहारा वो लेंगे। इसलिए अब देखिए हमारे एमपी, उनको भी यहाँ आने का पहले ही सिर्फ रुकवा नहीं देते, हिरासत में लिया जाते हैं। लगता है
तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। हालांकि कल भी इन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो नेता जो हिरासत में लिए गए थे कांग्रेस के, उनको चोट लगी है। पी चिदम्बरम के बारे में भी जानकारी मिली कि उनकी भी पसली टूटी है। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं। रणदीप सुरजेवाला भी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुनवाते हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। तो 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और क्या मोदी जी जानते हैं कि केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं? ये वो चार्ट है जो हमने इस समय प्रधानमंत्री जी के जवाब में लगाया है। प्रधानमंत्री जी, ये नौकरियों का एक एक विभाग का चार्ट है, इसका जवाब भी दे दीजिए कि ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी और 16 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरी हर साल कब मिलेंगी? अब जो कह रहे हैं इसे कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। India is facing the worst unemployment scenario in 5 decades. There are no jobs, however qualified you may be. Prime Minister came to power promising 2 crore jobs. तो एक तरफ राहुल गांधी की पेशी है, उनको ईडी दफ्तर पहुंचना है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, वो अभी भी विरोध जताना चाह रहे हैं। और तीसरी तरफ आरोप और प्रत्यारोप, यानी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप। जल्दी से पहले जरा कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जुटने शुरू हो चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जितेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाई और क्या कह रहे हैं, अगर बात मुमकिन हो तो बात भी कीजिएगा। बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे ईडी ऑफिस जाएंगे। कल राहुल गांधी से 8.5 घंटे के आसपास पूछताछ ईडी ऑफिस में हुई थी और आज 11 बजे के आसपास राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी के हाथों में पोस्टर बैनर इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सत्य कभी झुकेगा नहीं। इस तरीके का पोस्टर उनके हाथों में है, मैं भी राहुल हूं। इस तरीके के पोस्टर्स लेकर के यहाँ पर राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही है उस बात को लेकर उनके समर्थन में ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ भी तो एक्शन हुआ था, वहां पर किसी ने क्यों नहीं लिखा कि मैं भी कार्ति चिदम्बरम? राहुल गांधी भी तो नेता हैं जैसे कार्ति चिदम्बरम। बिल्कुल, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि आप लोग यहाँ राहुल गांधी के समर्थन में बैठे हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस के दूसरे नेताओं कार्ति चिदम्बरम से भी सीबीआई ने पूछताछ की है, ईडी ने पूछताछ की है। दूसरे कांग्रेस के नेताओं से, उनके समर्थन में आप लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे? समर्थन में तो हम लोग वहाँ उस समय भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन बात वही है कि बीजेपी सरकार ये सोचती है कि ये लोग जो हैं इस तरह से तानाशाही शासक करके ऐसे कर लेंगे। ऐसा नहीं है। चिदम्बरम जी का जब हुआ था उसके साथ वो क्लियर हो गया कि वो किसी भी तरह का उनके खिलाफ कोई भी बयान नहीं हुआ और कोई भी ऐसी उनके खिलाफ में कुछ भी ऐसी वो नहीं हो पाई। तो ऐसे ही राहुल जी के साथ है, लेकिन समर्थन में हम उस टाइम भी थे, समर्थन में आज भी हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अर्पिता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है जितेंद्र, आज क्या रहने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी कल आए थे, उन्होंने सबसे मुलाकात की थी। आज भी क्या सिर्फ मुलाकात होनी है? आगे क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की रहेगी, इस पर भी चर्चा होगी आज। देखिए, कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि करीब वो 11 बजे के आसपास यहाँ से सीधे निकलेंगे ईडी ऑफिस के लिए और वहां पर उनसे पूछताछ होगी। लेकिन जो कल जिस तरीके का समर्थन था, यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर नेता ज्यादा संख्या में पहुंच रहे थे, आज उतने ज्यादा नेता यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कल बहुत
सारे नेताओं को हिरासत में लिया गया था। हालांकि पुलिस की तरफ से कहना है कि जो भी नेता हिरासत में लिए गए थे उनको डिटेन जो किया गया था उनको छोड़ दिया गया है। किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पर ज्यादा संख्या में अब पहुंचने लगे हैं। भी बोल रहे हैं वहां पहुंचे कांग्रेसी जो नेता है। अगर आप सुनवा पाए, क्योंकि कल हमने देखा थाने में पहुंचकर भी इसी तरीके से रघुपति राघव राजाराम का पाठ कर रहे थे वो लोग। जरा सुनवा पाए क्या और कितनी तादाद, जरा एक बार फिर से दिखाइएगा तस्वीरें, कितने तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पर दाहिनी ओर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस सेवा दल से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कांग्रेस ऑफिस में जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनके लिए वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर समर्थन करने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी की आज ईडी में एक बार फिर से पेशी है, उन्हें वहां पहुंचना है। अब से आधे घंटे के बाद राहुल गांधी को ईडी दफ्तर में पहुंचना है, लेकिन उससे पहले तैयारी है उनकी कांग्रेस दफ्तर पहुंचने की, जहां पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है। आधे घंटे में ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। कल भी एक लंबे सवालों की लिस्ट तैयार की गई थी जिनके जवाब राहुल गांधी से लिए गए थे, और आज एक बार फिर से सवाल होंगे उनसे, उनका जवाब राहुल गांधी को देना होगा। आपको बता दें, ये सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल से दोबारा आखिरकार पूछताछ क्यों हुई। तो ये कहा जा रहा है कि अभी कई सवालों का पूछा जाना बाकी है, कुछ कागजात हैं उस पर ईडी ने जानकारी मांगी है। राहुल बयानों में अपने फेरबदल कर रहे हैं, इसकी वजह से आज एक बार फिर पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। आधे घंटे यानी सुबह 11 बजे ईडी के सामने उनको पेश होना है। उससे पहले कल की ही तरह प्रियंका गांधी उनके घर पर आज भी मौजूद है। कल की ही तरह कांग्रेस दफ्तर उनको जाना है। अब से थोड़ी देर में वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर भारी जमावड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है, जो हाथों में पोस्टर लेकर, बैनर लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर पहुंचे हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि वो राहुल गांधी के साथ है। तो एक तरफ शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में कल करीब 8.5 घंटे की पूछताछ रही। सोमवार को ईडी ने राहुल को कागजात दिखाए हैं, YIL से जुड़े कागजात राहुल को ईडी ने दिखाए हैं। उसके बाबत उनसे सवाल भी पूछे गए हैं, जिनके जवाब राहुल कई बार बदलते नजर आए। संबंधित कागजात को लेकर राहुल से ईडी ने सवाल किए हैं, और आज एक बार फिर से जब सवाल शुरू होंगे तो इन्हीं के इर्द गिर्द सवाल पूछे जाएंगे, राहुल को जवाब देना होगा। कंपनियों में राहुल की भागीदारी को लेकर भी यहां पर सवाल हुए हैं, और कई सवाल ऐसे भी सामने रखे गए, जैसे एजीएल की 90 करोड़ की रुपए की देनदारी को टेकओवर के बाद आखिरकार माफ क्यों कर दिया गया। ये सारे सवाल भी कल रखे गए। आज भी एक बार फिर से सवाल शुरू होंगे, जिनके जवाब देने होंगे राहुल को। वर्किंग कमेटी के मेंबर्स और जो सीनियर लीडर्स और पूरे हमारे यूथ कांग्रेस के और दूसरे हमारे जो पार्टी के विंग्स हैं, उनके लीडर्स सभी मिलके यही हम सॉलिडेरिटी बताना चाहते हैं कि जो एक फॉल्स केस, यानी उस केस को ऐसा बनाया जा रहा है कि जो पत्रिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में निकाला था, तो 1 मिनट तो आपको बता दें कि फिलहाल जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो अपने घरों से निकल रहे थे। आज भी प्रदर्शन कल की तरह ही करने की तैयारी थी, लेकिन कई नेता जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। एक रिपोर्ट है, आपको जल्दी से वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें ये नेता हिरासत में लिए गए हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और आप देखिए दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस यहां पर बैरिकेड लगाकर इनकी गाड़ी को जाने के लिए नहीं दे रही है। आपको बता दें कि तमाम वो इलाके हैं जहां चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और बड़े बड़े नेताओं तक के लिए यहां पर अब पुलिस अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ी है ताकि उनको यहां से एंट्री मिल पाए। अभी यहां पर पूरी बैरिकेडिंग है और देख पा रहे हैं आप, चाहे दिल्ली पुलिस के यहां पर जवानों की मौजूदगी हो या दूसरी तरफ तमाम दूसरी भी यहां पर एजेंसियां लगी हुई हैं, जो फिलहाल अभी इनकी गाड़ी को रोक कर रखा गया है। आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता को भी परमिशन लेनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड्स है और उनकी गाड़ी को रोका गया है। ठीक है, हम करेंगे, एक बार डीसीपी से बात करें। सर लेकिन ये कहा जा रहा है आपसे,
तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो नेता हैं उन्हें रोका गया है। जल्दी से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अशोक सिंघल मौजूद हैं, राहुल के घर के बाहर मौजूद हैं। इंतजार इसी चीज का कि राहुल कितनी देर में घर से बाहर निकलते हैं। अशोक, क्या जानकारी, राहुल कितनी देर में निकलेंगे? क्योंकि पहले जाना उनको कांग्रेस दफ्तर और 11 बजे अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी बोलिए। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने घर से निकल 24 सक्वर रोड की तरफ गए हैं। वहां कार्यकर्ताओं से, जो भी कार्यकर्ता मौजूद हैं और नेता मौजूद हैं, उनसे मिलेंगे। कल भी प्रियंका और राहुल दोनों कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे और पार्टी कार्यकर्ताओं नेता से मिले थे, लेकिन आज कार्यकर्ताओं का उतना जमावड़ा नहीं है, नेता भी उतना मौजूद नहीं है, क्योंकि जगह जगह बैरिकेडिंग करके धारा 144 लगने के कारण नेताओं को वहां पहुंचने नहीं दिया गया। जो पहुंचे थे उनको डिटेन कर लिया गया है। लेकिन राहुल और प्रियंका दोनों अभी कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। उसके बाद राहुल ईडी दफ्तर जाएंगे, जहां ईडी के जो सवाल होंगे, जो फहरिस्त है सवालों की, उनके जवाब देंगे और जो कल सवाल रह गए थे उनका जवाब दिया जाएगा और जो सवालों से संतुष्ट नहीं थे ईडी के ऑफिशियल, उनको दोबारा पूछा जाएगा। लेकिन राहुल और प्रियंका अभी निकले हैं। प्रियंका गांधी करीब 9 बजे यहाँ राहुल गांधी के घर पहुंच गई थी। तब से अभी तक राहुल गांधी के साथी और दोनों के दोनों एक ही गाड़ी में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंचने वाले हैं और वहां तमाम पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और आज फिर कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता, उनका यही एक प्लान था कि ईडी के दफ्तर तक वो मार्च करें, सत्याग्रह करें। लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं को पुलिस ने इकट्ठा नहीं होने दिया, उनको लगातार डिटेन किया जा रहा है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। कल तो कुछ नेता कार्यकर्ता ईडी दफ्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद डिटेन कर लिया गया था और रात 11:30 बजे के करीब उनको छोड़ा गया था। लेकिन आज सुबह से ही डिटेन किया जा रहा था नेताओं कार्यकर्ताओं को। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय के लिए पहुंचे हैं। वहां मौजूद लोगों से मुलाकात करके उनसे बातचीत करेंगे और फिर ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, तो यानी बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अपने आवास से निकल चुके हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और सीधे वो रुख कर रहे हैं पहले कांग्रेस दफ्तर का, जहां पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के वो मौजूद हैं। वहां विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर चल रहा है कि जो भी राहुल गांधी के साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। लेकिन आज ईडी के सामने उनको पेश होना है। दूसरे दिन की ये पूछताछ है। कल भी पूछताछ हुई, 8.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली। वहीं आज एक बार फिर से पूछताछ होनी है। दोबारा पूछताछ के लिए थोड़ी देर में, यानी 11 बजे का वक्त है जब राहुल गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचना है। कांग्रेस मुख्यालय यानी कांग्रेस दफ्तर जहां पर इस वक्त राहुल गांधी मौजूद है, वहां से ईडी दफ्तर की जो दूरी है वो करीबन 1 किलोमीटर की है। तो जाहिर तौर पर 15 से 20 मिनट वो कार्यकर्ताओं के साथ बिताना चाह रहे होंगे, उनसे बात करना चाहेंगे और उसके बाद ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे। कल भी ऐसी तस्वीरें आई थी कि सभी को रोक दिया गया था, क्योंकि राहुल क्योंकि पैदल ही ईडी दफ्तर की तरफ गए थे। बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां केवल राहुल को जाने की इजाजत देते हुए बैरिकेडिंग कर दी गई थी और सबको रोक दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद कल तस्वीरें हमने देखी थी कि कार्यकर्ता बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे थे, उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाया गया। 400 से ज्यादा बताया जा रहा है जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनको हिरासत में लिया गया। पी चिदम्बरम और तमाम बड़े जो नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी जैसे, वो ये कह रहे हैं कि धक्का मुक्की जो हुई है उससे कांग्रेस के नेताओं को चोट भी लगी है। लेकिन आज भी कुछ वैसी ही तस्वीरें, क्योंकि प्रोटेस्ट करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थोड़ी ही देर में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। चित्रा, आप किस जगह पर है? देखिए, मैं बिल्कुल कांग्रेस दफ्तर यहीं से पास में है, चूंकि जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर रोके गए हैं। यहां पर मैं दिखाना चाहूंगी कई ऐसे हिस्से हैं जहां से अब मीडिया की एंट्री भी वहां के लिए बंद की जा चुकी है। यही एक ऐसा हिस्सा है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति के पास वाला, जहां पर मीडिया की एंट्री भी बैन कर दी जा चुकी है। लेकिन इसी रास्ते से होते हुए बिल्कुल सामने ही कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है और इसी रास्ते से होते हुए बाईं तरफ में जाएंगे तो वहां पर ईडी का दफ्तर है, जहां पर राहुल गांधी से एक बार फिर से आज पूछताछ होनी है। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कई ऐसे सवाल कल हुए थे राहुल गांधी से जिसका संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाए थे। उनमें से कई ऐसे यंग इंडिया को लेकर आखिर उसमें उनकी हिस्सेदारी कैसे हुई, जो शेयर उन्होंने हासिल किए उसके लिए पैसे उन्होंने कहां से इकट्ठा किए थे, क्या विदेशों में भी उनकी कोई संपत्ति है, बैंक अकाउंट्स को लेकर जानकारी कि आपके कितने बैंक अकाउंट है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने में यहां पर ईडी की टीम लगातार लगी हुई है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, 2012 से ये मामला चलता हुआ चला आ रहा है, लेकिन ईडी के पास जून 2014 में पहुंचा था जब सरकार बदल गई थी और तब से लेकर आज तक ईडी लगातार
पूरे मामले को खंगाल रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि दरअसल इस वक्त मुखौटा बनी हुई है ईडी भारतीय जनता पार्टी का और इस वजह से राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन मुश्किलें यहां पर इसलिए बढ़ती हुई क्योंकि कल अगर 8.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई, उसके बावजूद अगर संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिला, आज फिर क्या उतने ही घंटे की पूछताछ की जाएगी? सवालों की नई फहरिस्त भी तैयार की गई है और कई ऐसे सवाल कल के हैं जिनको लेकर आज दोबारा से क्रॉस क्वेश्चन ईडी के अधिकारियों की ओर से किया जाएगा राहुल गांधी से। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। एक बार फिर से ताकत दिखाए जाने की कोशिश, क्योंकि सुबह सुबह हम सब ने देखा रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि दूसरे दलों में अगर नेता रहते हैं तो वहां पर दागदार होते हैं और वही नेता बीजेपी में आ जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। इसको लेकर लगातार ईडी के ऊपर निशाना साध रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन यकीनन यंग इंडिया को लेकर जो सवाल हैं, राहुल गांधी को संतोषजनक आंसर देना ही होगा ताकि न सिर्फ ईडी के अधिकारियों को बल्कि देश को भी वो संतुष्ट कर पाए। देखिए, ताकत दिखाना राजनीतिक तौर से अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन जब ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी मामले की जांच कर रही हो, उस जांच को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया हो, वहां से भी इसको लेकर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई हो, तो यकीनन ये पूरा का पूरा मामला गंभीर हो जाता है। इसी वजह से इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी जब आज ईडी अधिकारियों के सामने बैठेंगे तो कल के सवालों को एक बार फिर से क्रॉस क्वेश्चन, क्योंकि कल और आज के जवाब में क्या किसी तरह का अंतर है। राहुल गांधी जो भी बातें वहां पर बोलते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है बाकायदा, टाइप करके उनके एक एक शब्द को वहां पर लिखा जाता है ताकि आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। और अगर सवाल ईडी के अधिकारियों के ऊपर भी उठे जो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं तो उसका भी वो जवाब पूरी तरह से दे सके। कुछ देर का और इंतजार, राहुल गांधी बस अपने दफ्तर में होंगे और उसके बाद सीधे ईडी में भी तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं, कई अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, तो वहां पर इंतजार किया जा रहा है। राहुल गांधी बस कुछ ही पलों में वहां पर पहुंचने वाले हैं। अर्पिता, बिल्कुल वो तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। कमलजीत संधू हमारे साथ, हमारे सहयोगी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। कमलजीत, कितना और वक्त लग रहा है राहुल गांधी को वहां पहुंचने में, या वो पहुंच गए? अपडेट जल्दी से पहुंचाइए। देखिए, कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। आपको पीछे दिखा दें, यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है। जितने लोग जमा होने थे, काफी लोगों को यहाँ से निकाला गया है, काफी लीडर्स को हटाया भी गया है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहीं पे राहुल गांधी आएंगे, कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद यहाँ से सत्याग्रह मार्च, यानी आज दूसरा दिन है पूछताछ का, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा ईडी दफ्तर, जहां पे राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। रणदीप सुरजेवाला जहां पे थोड़ी देर पहले यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, उसके बावजूद उन्हें बुलाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा क्योंकि कई सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, चाहे वो गरीबी को लेकर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, चाहे गलवान को लेकर हो, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मोदी सरकार देना नहीं चाहती। इसी वजह से ये केस लाया गया है। दूसरी ओर, जैसे चित्रा कह रही थी, कई नेताओं के नाम लिए गए जहां पे ईडी के केसेस हैं। कहा है ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही थी उस वक्त की जब हिरासत में ये लिए गए थे और ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप देखिए, ये वही गाड़ी जिसमें राहुल गांधी बैठे हुए अपने आवास से निकले थे, उसके बाद उनके साथ उनकी बहन जो सुबह 9 बजे ही उनके आवास में पहुंच गई थी, वो भी इस वक्त बैठी हुई है गाड़ी में और थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर उन्हें पहुंचना है। 11 बजे का वक्त है जब उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। राहुल और प्रियंका अपनी गाड़ी में अभी मौजूद है और थोड़ी देर में वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचने वाले हैं, जहां पर जो कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की संख्या में वो इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है because the roads have been closed. It's a traffic situation which is there. I would like to show you as to how Rahul Gandhi and along with him Priyanka Gandhi is present in the car. Both of the Gandhi siblings are going towards AICC and here you can see that Rahul Gandhi along with Priyanka Gandhi and their lawyer are present here. Sneha, I would like to show the visuals of Mansingh Road. Here you can see that Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi is taking selfies also with their party karyakartas. You can see that their photographs being. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अकबर रोड पर इकट्ठी हुई है ताकि भाजपा की नीति The entire case, the workers are also interacting with the Gandhi siblings. We'd like to show what is happening over here.
आप शांत हो जाओ। Well, you can see as to how Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi are interacting with the party workers also. Where they are trying to go and they are coming here and expressing their solidarity with the Gandhi siblings. And both Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are present here and they are heading towards. We'd like to show you what is going on. नरेला के खुला मेरे को टाइम दो वहाँ पे एक बार That Priyanka Gandhi is interacting with the party workers over here, and we would like to show you that Rahul Gandhi is also interacting with the party workers, and the workers are saying over here. I'd like to show that there are other supporters of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi प्रेजेंट है। आपको हम जो ये दृश्य दिखा रहे हैं वो मानसिंह रोड का है, जहां पे इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला ट्रैफिक जाम में फंस गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं वो पहुंच के अपना यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं सॉलिडारिटी, और वो लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि हम राहुल गांधी के साथ है। आपको हम यहाँ पर दिखाएं कि राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उनके साथ जो है प्रियंका गांधी भी है और यहाँ पर उनके आगे लॉयर भी हैं। यहाँ के आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कांग्रेस के मुख्यालय जा रहे हैं 12 तुगलक लेन से, और यहाँ पर इस समय जो है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है वो पहुंच गए। राहुल गांधी जो है वो गाड़ी में इस समय मौजूद है, और क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की सिचुएशन है, सारी सड़कें यहाँ अकबर रोड के आसपास जो है उनको रोक दिया गया है। इसके चलते जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो यहाँ फंस गया था। राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी यहाँ पर जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर AICC मुख्यालय की ओर जो है ये उनका काफिला बड़ा चला जा रहा है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो आगे जो है अकबर रोड की तरफ जा रहा है। पूरा का पूरा AICC मुख्यालय जो है छावनी में तब्दील है। आगे कार्यकर्ताओं को जो है वो धरपकड़ की जा रही है, उनको जो है डिटेन किया जा रहा है। सामने जो है वो गोल चक्कर है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, और आपको हम यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो आगे बढ़ा हुआ जा रहा है। ये पूरा जो एरिया है वो उसमें जाम लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस को खासी यहाँ पर जो है मुशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो एरिया है वो AICC मुख्यालय जाता है। और आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए क्या क्रैकडाउन हो रहा है। जितने भी नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे AICC मुख्यालय जा रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा। कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर रोक लिया है गाड़ी। प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो आ रहा है, और यहाँ देखिए आप कि किस तरीके से पूरा छावनी में जो है वो तब्दील है यहाँ का इलाका। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां जाम जैसी कुछ स्थिति बन रही है जिसकी वजह से वो दोनों कार में बैठे हुए हैं। उन्हें कांग्रेस दफ्तर पहुंचना था, थोड़ी ही दूर का रास्ता है राहुल के आवास से कांग्रेस दफ्तर का, वहां उन्हें पहुंचना है। लेकिन उससे पहले जो कार्यकर्ता है वो वहां पर भी पहुंच रहे हैं और वो बात करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नजर आ रहे हैं थोड़ी देर में। यानी देखिए 10:47 का वक्त हो रहा है, 11 बजे ईडी के सामने उन्हें पहुंचना था। चित्रा हमारे साथ मौजूद है, लगातार सहयोगी हमारे पल पल ग्राउंड पर वहां पर हैं जहां जहां पर एक्शन है। चित्रा, आप जहां पर है वहां क्या देख पा रही, कितना वक्त और लगेगा? देखिए मैं बता दूं यही वो रास्ता है जहां से होते हुए राहुल गांधी को ईडी दफ्तर जाना है, लेकिन यहां पर अब जो बसें बिल्कुल बीच में लगाई गई थी उन बसों को किनारे किया जा रहा है, क्योंकि इसी रूट से निकलते हुए राहुल गांधी आएंगे। और बिल्कुल दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको रोक लिया गया है और इनकी ओर से संघर्ष किया जा रहा है। अभी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी भी जो कांग्रेस पार्टी की हैं उनको भी पुलिस वालों ने रोक लिया था, जाने नहीं दिया गया, तो फिर उसके बाद वो पैदल ही निकल गई। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा आगे आइए, और यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जिनको समझाने की कोशिश आप देखिए पुलिस वाले कर रहे हैं, और एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे हैं कि उधर जाने दिया जाए, पुलिस वाले कह रहे हैं इसको लेकर किसी भी तरह की इजाजत नहीं है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस वक्त क्या हुआ, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, परमिशन नहीं है। हाँ नहीं पर ये मना कर रहे हैं, मैं नहीं जाने। कहाँ से? और हम रोहतक से आए हैं जी। रोहतक से आए हुए हैं, लेकिन आज अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे सर कार्यकर्ताओं को?
इनको मना है, सीनियर अफसर के आदेश है। अधिकारी आप एक बताइए, जब हमें अपने ही घर में अपने ही ऑफिस में नहीं जाने देना तो इससे ज्यादा अत्याचार और तानाशाही और क्या होगी? आप ये बताओ। ये बदमाशी करे लेकिन उनसे तो पूछताछ होनी है। आप लोग क्यों जा रहे हैं? मतलब क्या दूसरी पार्टियां कह रही है ताकत दिखा रही है, कांग्रेस पार्टी जब पूछ कहाँ हम ताकत दिखा रहे हैं? हम तो हाथ जोड़ के जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं, हम अपने ऑफिस जा रहे हैं, हम कहाँ ताकत दिखा रहे हैं? उनके पास जा रहे हैं ना। तो फिलहाल आपने देखा है कि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कल की स्थिति को देखते हुए भी। लेकिन ये देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े बड़े, वो फिलहाल यहाँ खड़े आपको नजर आ रहे होंगे, इंतजार हो रहा है और राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। Yesterday, the crackdown which happened, you were also there at Tughlaq Lane police station. What we are hearing is till 12 o'clock without notice that not. तो देखिए कुछ महिला कार्यकर्ता जो हैं उन्हें भी वहां से हटाया जा रहा है, जो वहां पर पहुंचकर स्थिति खराब करने की कोशिश अगर कर रही हैं तो उन महिलाओं को भी कहा जा रहा है कि आप यहां इस जगह से फिलहाल के लिए दूर रहें। चित्रा, क्या देख पा रही हैं आप अब? देखिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार संघर्ष जारी है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कभी हाथ जोड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जाने दीजिए हमें दफ्तर। एक डेढ़ घंटे से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं लेकिन उनको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिलहाल यही आप कुल मिलाकर राहुल गांधी चूंकि कल 11:10 पर ईडी दफ्तर में ईडी अधिकारियों के सामने पहुंच गए थे, तो आज भी उम्मीद कम से कम इसी बात को लेकर की जा रही है। कल 9 घंटे तक की पूछताछ, आज क्या ये पूछताछ और ज्यादा लंबी खिंचेगी या फिर आज ईडी के अधिकारी उनको जल्दी छोड़ देंगे? कुल मिलाकर ये सवाल बना हुआ है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना राहुल गांधी को भी बाकी है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से सवालों की नई फहरिस्त यहां पर तैयार करके रखी गई है। और इसके साथ ही कई ऐसे दूसरे सवाल भी फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहां पर देखिए लगातार संघर्ष। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पुलिस वालों को समझा रहे हैं कि हम उनको जाने दिया जाए अंदर। दूसरी तरफ भी यहां पर तमाम पुलिस वालों को लगाया गया है। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो पूरा इलाका है अकबर रोड का, उसको यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो जल्द से जल्द खाली करा लेना चाहती है, क्योंकि यहीं से होते हुए राहुल गांधी को अंदर की ओर जाना है, ईडी अधिकारियों के सामने पेश होना है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी के सामने बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है, उसके सामने भी ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा मौका आया है, क्योंकि राहुल गांधी यकीनन भविष्य के उसके सबसे बड़े नेता, अगर सोनिया गांधी के अलावा हम बात करें, उस नेता के साथ अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो कांग्रेस को लगता है दरअसल इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। और वो महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा, चीन से जुड़ा हुआ मुद्दा, हर बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले एकमात्र नेता हैं देश के। इसी वजह से कांग्रेस का ये कहना है कि परेशान करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। लेकिन हमारा ये सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह चलता रहेगा, और इस तरह की बातें करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच आपस में संवाद चल रहा है। कोई हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश कर रहा है तो कोई पैर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये वो हिस्सा है जहां से कुछ ही देर में आपको बताते चले, अब से थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां से होते हुए अंदर के लिए गए। वो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को भी यहां पर रोक लिया गया था। जब उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को फोन लगाया, उसके बाद उन्होंने इजाजत के लिए कहा, तो यहां पर जो अधिकारी मौजूद थी उनको फोन दिया गया। उन्होंने फिर यहां पर बैरिकेड खुलवाया और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को तकरीबन 10 मिनट इंतजार के बाद अंदर अपने ही कांग्रेस मुख्यालय जाने की इजाजत दी गई। तो यहां पर फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि इसको लेकर लगातार बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि नेताओं को बार बार जगह जगह क्यों रोका जा रहा है और हमारे बड़े नेताओं तक के खिलाफ इस तरह की स्थिति क्यों पैदा कर दी गई है। ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर, लेकिन ये जो मामला यंग इंडिया को लेकर है, उसमें हिस्सेदारी को लेकर है, इसके अलावा जो पैसे इनकी ओर से शेयर को लेकर जमा किए गए, वो पैसे कहां से आए, ये तमाम वो सवाल है जिसको लेकर आज ईडी नए सिरे से पूछताछ करने वाली है राहुल गांधी से। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ये दूसरी तस्वीर। हालांकि ईडी ऑफिस के लिए कई ऐसे नेता हैं जो निकल रहे हैं, अलग अलग रास्तों से होते हुए ये लोग जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल गाड़ियों का ये काफिला है, कुछ गाड़ियों को रोका जा रहा है कांग्रेस पार्टी के ही। ये कई ऐसे नेता हैं जिनकी गाड़ियों को रुका दिया गया है और ये लोग अब कांग्रेस दफ्तर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यकीनन इजाजत नहीं दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये गाड़ियों का काफिला और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के ये नेता अब यहाँ से ईडी दफ्तर जाने की कोशिश करेंगे, चूंकि अलग अलग हिस्सों से लगातार। कहाँ से आ रहे हैं? फरीदाबाद से आ रहे हैं। वहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं अपने नेता के समर्थन में आए। नेता के समर्थन में एआईसीसी ऑफिस तो जाने नहीं दिया जा रहा है। कोशिश करेंगे, हम जाने के लिए कोशिश करेंगे,
और जब उनसे पूछताछ की जा रही है तो फिर नेताओं का क्या काम है? राहुल गांधी बीजेपी कह रही है अकेले चले जाते, पूछताछ करके चले आते। 2014-15 में भी इन्होंने पूछताछ की थी और पटियाला कोर्ट में और हाई कोर्ट में जब इनको क्लीन चिट दे दिया था तो उसके बाद पूछने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? यहाँ पर देखिए नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। अब जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या हो गया क्या नहीं? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन वहाँ तो पूछताछ के लिए जाना है ना? नहीं चलेगी। लेकिन वहाँ तो पूछताछ के लिए बुलाया गया है ना राहुल जी को। तो हम लोगों को हमारे ऑफिस जाने दिया जाए ना मैडम। आप लोगों को ऑफिस से ही रोका जा रहा है, बिल्कुल यहाँ रोका जा रहा है। आपको लग रहा है सरकार तानाशाही? बिल्कुल तानाशाही है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? कहाँ से AICC ऑफिस जाना चाहते हैं? कहाँ से आए हैं सर आप लोग? हम आए हरियाणा से। आपको भी नहीं जाने दिया जा रहा है? नहीं दिया, जाने नहीं दिया जा रहा। सभी जगह चारों तरफ सारे बैरिकेड लगा रखे हैं। हरियाणा दफ्तर जाना चाहते हो लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा है। दफ्तर भी जाना चाहते हैं और अपने जो राहुल जी के साथ हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके साथ जो ये सरकार जिस तरह से दमनकारी नीतियों के इस विरोध में हम सब यहाँ पर विरोध करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपको भी इजाजत नहीं? बिल्कुल नहीं दी जा रही। आप देखिए ये लोग भी यहाँ पर गाड़ियों से उतर गए हैं। अब इनकी कोशिश होगी, ईडी दफ्तर पासी में है, चूंकि AICC दफ्तर तो जाने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर इन लोगों की कोशिश होगी कि ये पैदल ही जाए। तानाशाही का आरोप यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ऊपर लगा रही है। अब इंतजार है इस रास्ते के खुलने का, क्या इस रास्ते से राहुल गांधी निकल कर आएंगे? फिलहाल यहाँ पर भी सुरक्षा दूसरी तरफ काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इधर भी आप देखेंगी दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों की, महिला पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी है। कई गाड़ियां यहाँ पर लाइन से लगी हुई हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि कितनी देर में राहुल गांधी यहाँ से निकलकर ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और सवालों का सामना करते हैं ईडी के। हालांकि जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, कल रात में ये बात निकलकर सामने आई। जब काफी देर रात हो गई थी तो ईडी अधिकारियों से राहुल ने पूछा था कि मुझे रात में ही अगर दोबारा से पूछताछ करनी है तो मैं डिनर करके आ जाऊं। फिर ईडी के अधिकारियों ने मना कर दिया और दोबारा से उनको आज बुलाया गया है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। अब 11 तकरीबन बजने जा रहे हैं और फिर राहुल गांधी एक बार फिर से ईडी के सामने होंगे सवालों का जवाब देने के लिए।